ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमंगणी मंगलम कुंद कुंजार्यो जीनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसा जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की जय। द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वनचरी परम तेशी संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, हम अपने जीवन में अगर एक बार देखें अपनी ओर, तो हम अपने आप को जैन मानते हैं। जैन किसे कहते हैं? जो अपने आप में संयमित हो, सीमित हो, नियमित हो और अपने आप की इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, वही वास्तव में जैन है। और जैन के सामान्य रूप से रात्रि में भोजन नहीं करना, यह भी अपने आप को नियमित सीमित संयमित रखने के लिए है। पानी छानकर पीना हमारे आप के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए एवं हिंसा से बचने के लिए और जीवों की रक्षा के लिए, अवक्ष भक्षण से बचने के लिए यही पानी छानकर पीने का निर्देश है। जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना, हम जब तक अपने जीवन में पुण्य के संचय का निमित्त कारण प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन पावन पवित्र नहीं होगा। हमें हमारे जीवन में पुण्य संचय करना है तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना होगा। हमें हमारे जीवन में जो अनादिकाल से मिथ्यात्व लगा हुआ है, उस मिथ्यात्व का क्षय करना होगा, तो हमें जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना होगा। हमारे जीवन में जो अनादिकाल से दुख संचय है, उसका नाश करना होगा, तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना होगा। जिन बिंब दर्शनम निकत्ति निकाचित कर्म क्षयति, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना निकत्ति और निकाचित कर्म, जो हजारों हजारों उपवास करने के बाद भी नाश को प्राप्त न हो, ऐसे कर्मों का नाश करने के लिए जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना अनिवार्य है। जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन प्राप्तिर कारण भवतु, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण है।
सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमारे आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। हमारे लिए मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए 3 सीढ़ियों को पार करना होता है। पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, दूसरा सीढ़ी सम्यक ज्ञान, तीसरी सीढ़ी सम्यक चारित्र्य। जिन्होंने ये तीनों को प्राप्त कर लिया वे मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेता है, और जो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं है। आज नहीं होगा तो कल से ही, कल नहीं होगा तो परसों से ही, इस वर्तमान पंचम काल में नहीं होगा तो हमें अगले चतुर्थ काल में प्राप्त होगा। हम बीच में ही विधि क्षेत्र पहुंचकर संयम का पुनः पालन करते हुए मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा विचार कीजिए कि हमें जैन होने का क्या महत्व है। इसके उपरांत जैन होने का महत्व 5 इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, हमने देखा दुनिया ने दुनिया को जीत लिया, देश विदेश को जीत लिया, नगर राष्ट्र को जीत लिया, देशी विदेशियों को जीत लिया। लेकिन प्यारे बंधुओं, आपने अभी तक अपने आप को नहीं जीता। अपने आप को नहीं जीता मतलब है कि जो हमारे 5 इंद्रियों मन अंदर बैठा हुआ है, मन दिखाई नहीं दे रहा है, वह किस कार का चक्र चलाता है, आपको इशारा करता अंदर से कि ठंडी लग रही, हीटर चालू करो। बढ़िया बढ़िया कंबल, कोट, सूट, मफलर आदि आदि तत्काल उसकी व्यवस्था में आप लग जाते हो। मन आपको इशारा करता है कि बढ़िया बढ़िया सटरस पकवान, आप सटरस पकवानों के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हो, उसकी व्यवस्था में लग जाते हो। मन कहता बढ़िया बढ़िया इत्र फुलें, बढ़िया चंदन का तेल हो, केवड़ा हो, गुलाब हो, कनेर केवड़ा हो, और नाना प्रकार के कौन कौन सी इत्र आपको चाहिए। कभी विचार किया है कि 1 बूंद या 1 ग्राम गुलाब का सेंट है, गुलाब का इत्र अगर तैयार होता है तो कम से कम 10 किलो फूल, कितने 10 किलो फूल जब अपने आप को बर्बाद होते हैं, उन फूलों को किस प्रकार से पकाया जाता है, किस प्रकार से उन्हें उबाला जाता है, उसमें कितने जीव हैं, उसमें कितने जीव हैं, वह संपूर्ण जीव उसमें एक एक फूल में कितने कितने जीव होते हैं। और ऐसी 10 किलो फूल, उनमें कितने फूल हो गए हुए, उसमें कितने जीव इकट्ठे हो गए, और उन फूलों को गरम गरम पानी में डाल के उनको उबालो या पकाओ। नाना प्रकार की विधियां हैं। उससे फिर अगर आपको इत्र मिला तो 1 ग्राम इत्र मिला, कितने जीवों की आहुति के बाद मिला। विचार किया कभी?
लेकिन नहीं, मन ने अंदर से कह दिया कि आज तो गुलाब चाहिए, कल केवड़ा चाहिए, परसों रात रानी चाहिए, आदि आदि अनेकों प्रकार के सेंट आपको चाहिए हैं। तो कितने जीवों के, लेकिन मन ने कहा आप उसकी पूर्ति के लिए पूरे संलग्न हो जाते हैं, पांचों इंद्रियों का प्रयोग कर लेते हैं। और उसके उपरांत नेत्र की ये रंग बिरंगा, ये रंग बिरंगा कितना चमत्कारी है, कितना आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन प्यारे बंधु, ये रंग बिरंगा जितने पेंट सेंट आदि हैं, इन सभी में भी तो क्या हो रहा आप सब जानते हैं। कर्णेंद्री बढ़िया बढ़िया आपको मधुर स्वाद आने वाला स्वर चाहिए, आपको बढ़िया बढ़िया गाने चाहिए, आपके मन पसंद सुनने के लिए आपके चाह रखता है। जिनवाणी सुनने में नींद आने लगती है, भक्तामार सुनने में नींद आने लगती है, तत्कार सूत्र पढ़ने में नींद आने लगती है, सहस्रनाम सुनने में नींद आने लगती है। पढ़ा नहीं जाता है, सुना नहीं जाता है, उस बीच में कहाँ कहाँ मन आपका भागता है, आपको पता ही नहीं चल पाता है। इन पांचों इंद्रियों की तृप्ति के लिए कितने कितने आप प्रयास कर रहे हो, और उस मन की पुष्टि के लिए, मन को संतुष्ट करने के लिए कितने ही प्रयास कर लो, लेकिन प्यारे बंधुओं वह प्रयास आपका निष्फल है, वह इस संसार में डुबाने वाला है, इस संसार के महा दुखों को प्राप्त कराने वाला है। इसलिए पांच इंद्रियों मन पर नियंत्रण लगाने के लिए हमें जिनेंद्र भगवान का दर्शन, हमें अपने आप पर संयमित होना है। मंदिर पहुंचकर हमें षट आवश्यक बताए जाते हैं, हमें श्रावक कहा जाता है। हम श्रावक बने तो श्रावक का मतलब क्या है? जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो। हम भगवान के जिनालय में गए हैं, हम देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं। किसके भक्त हैं? देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं, और देवशास्त्र गुरु को हम पूर्णतया मानते हैं। लेकिन गुरुओं ने जो हमें बताया है, या हमारे जिनेंद्र भगवान ने बताया है, हम उनकी बात नहीं मानते। विशेष बात हो गई है, ना विवेक रहा, ना क्रिया रही, और ना श्रद्धा रही, ना भक्ति रही, कुछ नहीं रही। हम अपने मन मर्जी की, या यहाँ वहाँ से टीवी पे दो शब्द सुन लिए, या व्हाट्सएप पे दो शब्द सुन लिए, हमने जिनवाणी पर कोई विश्वास नहीं किया। हमने अपने वीतरागी निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुओं के ऊपर विश्वास नहीं किया। हम देव को भी मानते हैं, हम जिनवाणी को भी मानते हैं, हमारे नंद दिगंबर गुरु हैं उनको भी मानते हैं। लेकिन देवादिदेव जिनेंद्र भगवान ने जो दिव्य देशना के रूप में हमें बताया है, और जो हमें दर्शन आचार्य महाराज के समय से ही या उनसे पूर्व 11 अंग और 14 पूर्व मिले हैं, उनका स्वरूप भी मिलता है, उनका ज्ञान भी मिलता है। लेकिन हम कितना पालन कर रहे हैं, कितना धारण कर रहे हैं, ऐसे वीतरागी प्रभु की वाणी को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हमारे गुरुजन उसी वीतरागी जिनवाणी से हम भव्य आत्माओं को कुछ निर्देश उपदेश दिया करते हैं,
कुछ संदेश दिया करते, लेकिन वही भी हमारे गले नहीं उतरता, वही भी हमारे हृदय में नहीं उतर पाता, उतर नहीं पाता। माने हम अपनी मन मर्जी चलाना चाहते हैं। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना, शांति धारा करना कोई निषेध नहीं है, लेकिन प्यारे बंधुओं, जो मूल नायक जिन बिंब में विशाल काय विराजमान हुआ करते हैं, उनके ऊपर विशेष रूप से गीले सूखे कपड़े से प्रक्षालन कर लो। हर व्यक्ति उस मूर्ति पर पानी ढाले और चलता बने। प्यारे बंधु, अगर वह जल वहां पड़ा रहता है, भगवान के ऊपर थोड़ी देर के लिए जल पड़ा रहेगा, लगा रहेगा, भगवान के ऊपर नाना प्रकार के धब्बे आने लगेंगे। अगर आपके ऊपर ये जल थोड़ी देर पड़ा रहता है तो आपको आकुलता होने लगती है, व्याकुलता होने लगती है। आपको वह जल जल्दी से जल्दी पहुँचो, साफ करो। नहीं करते हैं तो आकुलता होती है। उसको साफ करने के लिए भी अपना अपना वस्त्र अलग अलग है। पत्नी का वस्त्र अलग है, बेटे का वस्त्र अलग है, पिता का वस्त्र अलग है, और आपका वस्त्र अलग है। लेकिन प्यारे बंधु, भगवान का मार्जन उसी एक कपड़े से आपने किया, सिर से लेकर पैर तक। दूसरा भक्त आता, उसी कपड़े को लेता, उसी छन्ने को लेता, और फिर पुनः भगवान के सिर से लेकर पैर तक बार बार कर रहे हो। कितना भगवान के चरणों में पड़ा हुआ गंधोदक, भगवान का चरणों में, भगवान के शरीर का गंधोदक, भगवान के चरणों का गंधोदक, फिर हम भगवान के माथे पर लगा रहे हैं। एक बार तो विचार करो, विचारनीय विषय है आपके लिए, अन्यथा आप पुण्य की जगह पाप कमा रहे हो। मान लीजिए आपके चरणों का कोई चरण स्पर्श करता हुआ और चरणों में जल चढ़ाता हुआ, वह जल आपके माथे पर रख दे या माथे पर डाले, कैसा लगेगा? बड़ा बुरा लगेगा। लेकिन प्यारे बंधु, अब भगवान के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हो। भगवान की मूर्ति, एक मूर्ति को विराजमान करे, आप भगवान का अभिषेक कर सकते हो, अल्प जल से कर सकते हो, और असावधानी पूर्वक कर सकते हो। जो वस्त्र श्रावक अपने तन पर पहने हुए हैं, जो वस्त्र श्रावक अपने तन पर पहने हुए हैं, वह वस्त्र अगर देवशास्त्र गुरु को स्पर्श करता है या देवशास्त्र गुरु के ऊपर अगर वो वस्त्र पड़ता है, तो प्यारे बंधु कितना दोष लगेगा। किसी सामान्य व्यक्ति का पहना हुआ कपड़ा किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए कहो कि अपने सिर पर रख लो, अपने शरीर पर ढाल लो, तो वह कुछ भी हो जाए लेकिन पहनेगा नहीं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को श्रद्धावान होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए, और विवेक पूर्वक ही क्रिया करनी चाहिए। कम करो, लेकिन विवेक पूर्वक करोगे तो पुण्य मिलेगा, विवेक पूर्वक करोगे तो अच्छा होगा, विवेक पूर्वक करोगे तो यह भव परभव सार्थक हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को मैं इतना ही कहूँगा कि प्रत्येक भव्यात्माओं को कहाँ द्रव्य चढ़ानी है, कैसी चढ़ानी है, और भगवान को कैसी विराजमान करना है, यह सब सावधानी की बात है। विवेक पूर्वक करोगे
तो प्यारे बंधु आपका कल्याण हो जाएगा। और विवेक को करने के लिए हमें गुरुओं के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा, गुरुओं के चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा। और गुरुओं से जो उपदेश मिले, निर्देश मिले, संदेश मिले, आदेश मिले, उसी शब्द सा स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरु वचन रत्न की समान है, अनमोल एक एक शब्द एक एक रत्न के समान है। अगर उस रत्न रूपी वाणी को जिन्होंने ग्रहण कर लिया, प्यारे बंधुओं, मेरे को याद आ रहा है कि जब मैं गुरुवर आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पास पहुंचा, सहज भाव से पहुंचा था, कुछ नहीं था कि वहां जाकर नियम लेना है, क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन जब वो शब्द आचार्य श्री विद्यासागर जी के मुख से निकला और उस शब्द को हृदय में उतार लिया। क्या शब्द? एक डॉक्टरनी आहारचर्या के उपरांत गुरु महाराज के पास आती है और गुरु महाराज का उस दिन अंतराय हुआ था। उस दिन आचार्य श्री का अंतराय हो गया था। जब उन डॉक्टरनी ने 1 वर्ष का ब्रह्मचारी व्रत का नियम लिया, संकल्प लिया, उस समय आचार्य श्री के मुख से निकलता है कि मेरा तो 1 साल के लिए पेट भर गया। इस शब्द हृदय में उतरा और मन में भाव हुए कि हमें भी कुछ नियम लेना है। और धीरे धीरे आज वो नियम बढ़ते बढ़ते आज महाव्रतों में और महाव्रतों के साथ ही दिगंबर अवस्था होते हुए आज गुरुवर निमिषागर जी महाराज ने अपना पद, आचार्य पद अपनी मौजूदगी में रहते हुए 5 वर्ष पहले दे दिया और उसके उपरांत 5 वर्ष तक साथ में रहते हुए अंत में समाधि प्राप्त की। ऐसी गुरुवर निमिषागर जी महाराज ने शब्द बोला, मैंने ग्रहण कर लिया। ठीक उसी प्रकार से प्यारे बंधु, न जाने कौन सा शब्द कब गुरुओं का हमारे हृदय में उतर जाए और वह शब्द हमारे जीवन को बदल दे, किसी को भी पता नहीं है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहूँगा कि ये गुरु वचन हमें बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। इन्हें स्वीकार कीजिए, इन्हें धारण कीजिए और अपने जीवन में श्रद्धापूर्वक, विवेकपूर्वक, हमें विवेकपूर्वक क्रिया करते हुए अपने आप को संभालने का प्रयास करना है। अपने आप को हमें सुरक्षित व्यवस्थित करना है। तो हम ये जिन धर्म के अनुसार विवेकपूर्वक क्रिया करें, जिनेंद्र भगवान का दर्शन भक्ति करें, 6 आवश्यकों का पालन करें, यही हमारे जीवन में पाप का क्षय कराते हुए पुण्य का संचय कराने में कारण बनेगा। ऐसे पाप का प्रक्षालन कीजिए और उन पाप क्रियाओं को बचने का प्रयास कीजिए। पुण्य क्रियाओं के लिए गुरु पाद मूल में जाकर उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए, उनसे आग्रह निवेदन करते हुए अपने जीवन को सार्थक कीजिए। पूरे महावीर भगवान की जय। पूरे द्वादशांग